बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल 4 अगस्त 2023 को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चर्स की जॉब अनाउंस की हैं। उनकी डिटेल मैं आपको आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। वैसे तो उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जॉब अनाउंस की हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं आप लोगों के साथ जो डिटेल शेयर करूंगा वो लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन की डिटेल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका एडवर्टीजमेंट नंबर जो है, जिस एडवर्टीजमेंट के तहत उन्होंने ये वैकेंसीज अनाउंस की हैं, उसका एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो 8/2020 है। इसको आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये 4 अगस्त 2023 को उन्होंने ये सीटें अनाउंस की हैं और इन पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त है जी। 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो ये एक आप सब लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप सब लोग इसके लिए लाजमी अप्लाई कीजिएगा। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि इसमें टोटल आप लोगों की सीट्स कितनी हैं, उसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, फी कितनी होगी, टेस्ट कब कंडक्ट होगा और टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि अप्लाई करते वक्त किसी किस्म की गलती आपसे ना हो और आप प्रॉपरली अपनी उस एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकें। जी, तो ये देखिएगा जो एडवर्टीजमेंट नंबर मैंने आपके साथ जैसे शेयर किया है उसका सीरियल नंबर 167 है जी। अगर आप वेरीफाई करना चाहें सीरियल नंबर 167 पे केस नंबर देखिएगा F.4-167/2023 ब्रैकेट स्टार्ट 8/2023। ये आपका केस नंबर है जी। जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसमें वो आपसे केस नंबर पूछेगा जिसमें आप ये मेंशन करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए लेक्चरर फीमेल की ये वैकेंसीज हैं जी। सिर्फ फीमेल की सीटें हैं। BS 17 है, स्केल इनका जो होगा वो 17 होगा। ये परमानेंट जॉब्स हैं, कोई टेम्परेरी नहीं है। और फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, अरेबिक भी है, बायो भी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी है। हम यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की। ये कैटेगरी के में अगर हम देखें तो वहां पे हमें दिखाई देगा जी, कैटेगरी के में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की 2 वैकेंसीज अनाउंस की हैं जी, फीमेल की, ठीक है। और उसके बाद इसके लिए जो एज लिमिट होगी वो आपकी 22 मिनिमम और अपर लिमिट जो है वो 28 है, लेकिन इसमें 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। यानी कि 28+5 मींस 33 एज तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए कोई एज लिमिट नहीं। आप थ्रू प्रॉपर चैनल अगर अप्लाई करेंगे तो आपकी एज अगर 33 से अबव भी होगी तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग इनकी होती है जी वो एनीवेयर इन पाकिस्तान, किसी भी जगह पे पाकिस्तान में जहां पे इनके कॉलेजेस होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के या फेडरल कॉलेजेस जो होते हैं, FG कॉलेजेस होते हैं, वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। क्लोजिंग डेट जो है वो मैं आपके साथ शुरू में भी डिस्कस कर लिया कि 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आप लोगों ने लास्ट डेट का वेट नहीं करना, उससे पहले ही अप्लाई कर देना है। अच्छा, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स इस वजह से परेशान होते हैं जी क्योंकि जी सिर्फ 2 सीटें हैं तो मैं क्या अप्लाई करूंगा। तो इस बारे में आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना या ये सोच के अप्लाई से नहीं रुकना कि जी सिर्फ सीटें 2 हैं, ठीक है। आप लोग अप्लाई करें जरूर और अपनी फुल फ्लैज तैयारी करें, कंपीट करें। अगर आपकी सिलेक्शन लेट्स सपोज नहीं भी होती तो आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो होगा, आपको पता चल जाएगा, टेस्ट पैटर्न का पता चल जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अपनी एवेल्युएशन हो जाएगी और यही प्रैक्टिस यही एक्सपीरियंस जो आपका नेक्स्ट अगर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की सीटें आती हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सीटें आती हैं तो उसमें आपको ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि ये जो लेक्चरर फीमेल की पोस्ट आई है, लेक्चरर फीमेल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की टोटल वैकेंसी 2 है। ये परमानेंट जॉब है, 17 स्केल की जॉब है, केस नंबर भी बता दिया, एज लिमिट भी आपको बता दिया है और क्लोजिंग डेट भी आपके साथ मेंशन कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं जी फी कितनी होगी। जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फी सबमिट करवानी पड़ेगी, बैंक में फी सबमिट करवानी पड़ेगी। और इसमें जो मोस्टली बैंक होते हैं वो देखें, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आप फी जमा करवा सकते हैं या स्टेट ट्रेजरी ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ, ये उन्होंने अपना अकाउंट नंबर समझने लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की
वेबसाइट पे जाके चलान फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो उसके ऊपर उन्होंने ऑटोमेटिकली ही लिखा होता है, ये इसका जो कह लें अकाउंट नंबर है या हेड, जिस हेड में फीस सबमिट करवानी है वो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके चलान फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली सारी चीजें लिखी होती हैं। जस्ट आपको अपना नाम लिखना पड़ता है, केस नंबर लिखना पड़ता है, पोस्ट फॉर अप्लाइड, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया वो लिखनी पड़ती है और फी लिखनी पड़ती है। तो चूंकि ये फी आपकी ये पोस्ट जो है वो 17 स्केल की है तो इसमें आपको जो फीस सबमिट करवानी पड़ेगी वो 300 फीस आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। ये आपने ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके वहां से चलान फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, उस चलान फॉर्म को फिल कर लेना है और बैंक में जाकर फीस सबमिट करवा देनी है। और फिर जब आप फीस सबमिट करवा देंगे फिर आपने आके ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसमें आपको बैंक का नेम पता होना चाहिए किस बैंक में फीस सबमिट करवाई है और उसकी लोकेशन को, ब्रांच कौन सी है, फैसलाबाद की अगर ब्रांच है तो फैसलाबाद की उस ब्रांच का नाम क्या है, यानी कि किस जगह पे वो लोकेटेड है और उसका ब्रांच कोड आपको मालूम होना चाहिए। ये ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, चलान फॉर्म डाउनलोड कैसे करते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं। वो वैसे तो फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की जॉब के लिए थी, लेकिन तरीकाकार सेम ही है अप्लाई करने का। लेक्चरर की पोस्ट हो, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट हो, वहां पे जस्ट आपने पोस्ट चेंज कर देनी है, बाकी तमाम प्रोसेस जो है वो सेम ही है। अब नेक्स्ट देखिएगा जी, प्रोसीजर टू अप्लाई, कि हमने अप्लाई कैसे करना है। तो इसमें देखिएगा आपने अप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा, कोई आपको उसमें हैंड रिटन एप्लीकेशन नहीं चाहिए या हार्ड कॉपी में कोई भी डाटा आप लोगों ने शेयर नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें नंबर 6 पे अगर आप देखें, नो हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स, कि कोई आपने हार्ड कॉपी वगैरह सेंड नहीं करनी, जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ऑनलाइन जब आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करते वक्त आपके पास जो आपने बैंक में फीस सबमिट करवाई है वो रसीद आपके पास मौजूद होनी चाहिए। आपके पास आपकी एक पासपोर्ट साइज की पिक्चर सॉफ्ट फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपकी तमाम जो एकेडमिक डिग्रीज हैं वो आपके सामने होनी चाहिए, ताकि जब अप्लाई करते वक्त आपको वहां पे डाटा लिखना पड़ता है, फीड करना पड़ता है कि कौन सी डिग्री में कितने मार्क्स थे, कहां पास की, कब पास की, तो वो तमाम डिग्री अगर आपके पास मौजूद होंगी तो आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे और उसमें आपकी गलती कोई नहीं होगी। अब हम आते हैं जी, टेस्ट कब कंडक्ट होगा। तो एक तो ये बात कि जब आपने टेस्ट कंडक्ट के लिए जाना है, टेस्ट के लिए अपीयर होने के लिए जाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपका ओरिजिनल CNIC होना चाहिए। ये ट्रेजरी रिसीप्ट जो लिखी हुई है, जो आपने बैंक में फीस सबमिट करवाई है 300 रुपया, बैंक ने आपको एक रसीद देनी है, उस रसीद को आपने अपने पास सेव रखना है। जब टेस्ट के लिए जाएंगे तब भी CNIC आपके पास होना चाहिए और वो बैंक रसीद भी आपके पास होनी चाहिए। टेस्ट में अपीयर होते वक्त वो आपसे रसीद लाजमी चेक करेंगे और अगर आपके पास वो रसीद ना हुई, बैंक रसीद, तो वो आपको टेस्ट में बैठने की परमिशन नहीं देंगे। और इन दो चीजों के अलावा आप लोगों के पास एक एडमिशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एडमिशन सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए। ये एडमिशन सर्टिफिकेट क्या होता है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में रोल नंबर स्लिप जैसे हमारी होती है, उसी तरीके से जब आप लोगों की ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो फिर कुछ अरसे के बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले आपको थ्रू ईमेल एक वो आपकी रोल नंबर स्लिप या उसको वो एडमिशन सर्टिफिकेट कहते हैं वो सेंड करते हैं, जिसके ऊपर आपका तमाम डाटा होता है, आपकी पिक्चर होती है और आपके टेस्ट की डेट लिखी होती है और टेस्ट का सेंटर लिखा होता है कि आपका टेस्ट किस दिन है, किस जगह पे, वेन्यू, हर चीज डिटेल उसके ऊपर लिखी होती है। तो जब आपने टेस्ट के लिए जाना है तो ये तीन चीजें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि बैंक में जब फीस सबमिट करवा देते हैं तो वो उनकी जो बैंक सबमिशन की फीस सबमिशन की रसीद होती है उनसे वो मिसप्लेस हो जाती है। स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो अब दोबारा मुझे बैंक रसीद की जरूरत नहीं पड़नी, तो ये आपने अपने पास सेव रखनी है। ये आपको टेस्ट पे ले जाते वक्त भी जरूरत पड़ेगी और इंटरव्यू में जब आपने जाना है, इंटरव्यू में भी आपको इस रसीद की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये है सॉरी कि टेस्ट कब कंडक्ट होगा। तो आपका टेस्ट जो है जी वो तकरीबन जो आपकी क्लोजिंग डेट है उससे 2 मंथ, विद इन 2 मंथ आपका ये टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर 21 अगस्त है अप्लाई करने की लास्ट डेट, तो समझ ले कि 21 सितंबर और 21 अक्टूबर तक आप लोगों का टेस्ट जो है ये कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपका सिलेबस क्या होगा फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें 3 हिस्सों पर ये मुश्तमिल होता है। 50% जो है ये देखें, ये पार्ट 2 जो है ना मास्टर लेवल, ये 50% आपका सब्जेक्ट में से होगा, ठीक है।
पार्ट 1 जो है ये इंग्लिश से रिलेटेड है, ये 20% होगा इंग्लिश से रिलेटेड। और पार्ट 3 जो है ये आपकी पेडागोजी या टीचिंग मेथडोलॉजी, ठीक है, बीएड एमएड में से चीजें ली जाती हैं, ये 30% होगा। टोटल 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। 50 नंबर आपके सब्जेक्ट के होंगे, 20 नंबर इंग्लिश के होंगे और 30 नंबर आपकी पेडागोजी टीचिंग टेक्निक्स या स्किल्स के हवाले से। अगर हम इसको डिटेल वाइज देखते हैं तो पार्ट 1 में देखें वोकैबुलरी आपकी इंग्लिश की, उसके बाद ग्रामर, यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। उसमें अगर आप बेसिक देख लेते हैं कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ वर्ब, ठीक है, उसका इस्तेमाल, वो सारी चीजें आपके इंग्लिश के पोर्शन में आ जाएंगी। जो पार्ट 2 है तो उसमें फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, रूल्स ऑफ गेम है, ह्यूमन एनाटॉमी है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, ट्रॉमा एंड रिहेबिलिटेशन है, रिसर्च मेथडोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, मेजरमेंट एंड फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स इंजरीज हैं और स्पोर्ट्स फिजिकल डिसेबिलिटीज। ये सब्जेक्ट्स आपके होंगे, ये आपको थारोली अपने अब इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। और पार्ट 3 में देखें टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी, ठीक है, ये है। क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, ये है। उसके बाद टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, ये टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ये तकरीबन हमारा ये वाला जो सब्जेक्ट है जी, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, इसी में कवर हो जाता है। नॉलेज ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये प्योरली आपका टीचिंग मेथडोलॉजी या पेडागोजी के हवाले से है। तो इसके लिए आप कोई भी बीएड या एमएड की कोई अच्छी बुक, किसी अच्छी ऑथर की, परवेज इकबाल की आई थिंक वो अच्छी बुक है, बीएड क्वालिफाइड और एमएड क्वालिफाइड, वो अगर आप देख लेते हैं तो ये वाला पोर्शन काफी हद तक आपका उसमें कवर हो जाएगा। तो ये थी जी मुकम्मल इस चीज की डिटेल। आप लोगों ने लाजमी अप्लाई करें, जितनी भी फीमेल जो एलिजिबल हैं, जिनके जो एलिजिबल क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं, तो वो इस सीट के लिए लाजमी अप्लाई करें और आज ही इसके लिए अप्लाई करें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें और आज से ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। विश यू वेरी गुड लक। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। थैंक यू वेरी मच।